नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज काफी सारे मुद्दों के साथ मैं एमआईएम के जो जिलाध्यक्ष हैं एडवोकेट साजिद अली चौधरी उनके पास हूं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे इनसे चर्चा होगी। इनका जो चुनावी जो बिगुल है, अगर बात की जाए तो जिला पंचायत का चुनावी बिगुल भी बच चुका है। लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, नेता अपना दमखम नेताओं ने जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो चुनावी चर्चा को लेकर एडवोकेट साजिद अली चौधरी एमआईएम के अमरोहा जिलाध्यक्ष है, उनसे चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं और काफी सारे मुद्दे मेरे पास हैं और आज इनसे वार्ता होगी। जिस तरीके से अभी चुनावी बिगुल बच चुका है, जो जिला पंचायत के सदस्य अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी से कर रहा है, कोई किसी पार्टी से कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष जी हमारे चैनल में आपका। और हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, जिला पंचायत का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, लोगों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है, आना जाना जनसंपर्क भी लोगों ने शुरू कर दिया। आपकी पार्टी की तरफ से क्या आदेश है, क्या चुनाव लड़ेगी, मैदान में रहेंगे, क्या रहेगा, कुछ थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। अभी आपने जिला पंचायत का जिक्र करा, तो हमारी पार्टी जिला अमरोहा में कोशिश करेगी कि सारी की सारी जो 26 सीटें हैं उन पर जिला पंचायत का चुनाव लड़े और हम बीडीसी का चुनाव भी लोगों को लड़ाएंगे, अपने प्रधानी का चुनाव भी लोगों को लड़ाएंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो हमारी पार्टी से समर्थन लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे पास कई सारे आवेदन भी अब तक आ चुके हैं। हमारे पास वार्ड नंबर 24 से आवेदन आ चुका है, 23 से आ चुका है, 20 से आ चुका है और आपके 12 से आ चुका है, 15 से आ चुका है, 16 से आ चुका है। तो कई सारे आवेदन भी जो है हमारे पास आ चुके हैं और अब 8 से भी आ चुका है, 11 से भी हमारे पास जो है प्रत्याशी हैं। तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें और ये जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद में जो अभी आरक्षण का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन आरक्षण प्रक्रिया सरकार की पूरी हो गई, जिस दिन आरक्षण आ गया, उस दिन जो है हम अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोल देंगे कि कौन हमारा प्रत्याशी किस वार्ड से होगा। अभी जिस तरीके से जो अदर पार्टी हैं, आपके पास ऐसा क्या विजन है जो अब दूसरी जो पार्टी हैं जो सत्ता में भी रही हैं और जो विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष है, उन्हें कैसे पराजित करेंगे आपके जो कैंडिडेट होंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में और आप देखिए कि लोगों ने समाजवादी की पार्टी को भी देख लिया, आप लोगों ने बसपा को भी देख लिया, लोग भाजपा को भी देख रहे हैं। ये लोग लोगों को बातों में उलझा करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जमीन से लेकर के जो है और संसद तक गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और हर मुद्दे पर, हर मसले पर जो है, जो भी जन विरोधी कानून सरकार बनाती है हमेशा उसका विरोध करने का काम करते हैं। हमारे पास बैरिस्टर साहब जैसा नेता है प्रदेश में, हमारे पास शौकत अली जैसे काबिल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पश्चिम में हमारे मेहताब चौहान साहब एक काबिल लीडर हैं हमारे, जो पश्चिम के अध्यक्ष हैं। और जिले में हमारे पास शमी अहमद तुर्क साहब जो हमारे जिले के प्रदेश के मुख्य महासचिव हैं, हमारे जिले के सरपरस्त हैं हमारे। तो हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, और हमारे पास मुद्दों की भी कमी नहीं है। हम जनता को इनके जो काले चिट्ठे हैं, इन लोगों के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के जो काले चिट्ठे हैं वो खोल करके दिखाएंगे, फिर फैसला जनता लेगी क्या होना है। अभी आपकी पार्टी की तरफ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है देखने के बाद, जैसे अमरोहा में मैं देखता हूं तो मुस्लिम समाज का तो रुझान बढ़ा है, लेकिन जो अदर समाज है उसका रुझान नहीं बढ़ा है। इसे किस नजर से देखते हैं? नहीं, हमारे पास दलितों के लोग भी, दलित लोग भी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, हमारे पास मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। लेकिन एक चीज है, आपकी बात ठीक है, जहां मान लिया पार्टी के नेता हमारे बैरिस्टर साहब हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का रुझान पार्टी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दे की बात करते हैं, दलितों के मुद्दे की बात करते हैं, गरीबों के मुद्दे की बात करते हैं वो। तो अब जब पार्टियां सभी लोकतांत्रिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो है ये रुझान और लोगों का झुकाव होता है कि इसी तरह से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में यादवों का झुकाव हुआ करता था, जैसे बहुजन समाज पार्टी में जो है जाटवों का झुकाव हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी में जो है ब्राह्मणों का झुकाव हुआ करता था, आज ऐसे ही जो है एमआईएम के लिए मुसलमानों का झुकाव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। अभी आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी की जहाँ जो मीटिंगें होती हैं, जो सेमिनार आप लोग करते हैं, उसमें बहुत चंद लोग उसमें होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। इसे क्या करें आप? नहीं, किसने कहा आपसे ये बात? आपने देखा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से कई सारी खबरें हमारी चली हैं
और हम जब कभी ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो हमारे पास 200 से 250 लोग होते हैं। कभी एसपी साहब के यहाँ जाना होता है तो हमारे पास 250 से 300 लोग होते हैं। और हमारी मीटिंगों में आज की तारीख अल्लाह का शुक्र है कि 250 से 300 400 लोग तक हमारी मीटिंगों में है। अभी हसनपुर में हमारी मीटिंग हुई थी, उससे पहले धनौरा में भी हमारी मीटिंगें हुई हैं, अमरोहा भी हमारी मीटिंग हुई है, सब में 300-400 लोग होते हैं। जबकि आप देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है, वहां जो लोग हैं वो स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में रह चुकी है, सरकार कई बार बना चुकी है, बहुजन समाज पार्टी कई बार सरकार बना चुकी है, लेकिन उनके पास भी इतने कार्यकर्ता नहीं है। आज शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे पास ना कुछ होते हुए हमारे पास कोई सांसद नहीं है। अभी यहाँ पर यूपी में हमारे पास कोई विधायक भी नहीं है, जिला पंचायत है हमारे कुछ, चेयरमैन है हमारे कुछ, लेकिन यहाँ जनपद अमरोहा में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो है लोगों का जो मोहब्बत है पार्टी के लिए, बैरिस्टर साहब के लिए, वो दिखाई देता है। मीटिंगों में आप साहब देखिए हमारे पास पूरा हुजूम इकट्ठा है आज की तारीख में। अभी आपकी पार्टी के ऊपर देखिए एक विलेम लगता है चला जा रहा है, पिछले काफी समय से मैं सुनने में आ रहा है, बयानबाजी भी काफी हो रही है। कमाल अख्तर साहब ने भी आपके पार्टी के लिए एक बयान दिया है और अदर लोग भी आपकी पार्टी के लिए कहते हैं। क्या आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बीजेपी से मिले हुए, इस विलेम को कैसे हटाएंगे आप? देखिए आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते आते हैं और जिन लोगों को नुकसान होता है वो लोग ही जो है आरोप लगाते हैं। ये जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने बेईमानी करी है मुसलमानों के साथ में। खास तौर से आज़ादी के 78 साल बाद भी आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। और पीछे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि दलितों से भी बदतर मुसलमानों की स्थिति है। तो इन लोगों को शर्म आती है और इन लोगों को यह महसूस होता है कि अब मुसलमान, देश का मुसलमान, प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है और इनको जवाब देने लगे। आज देखिए लोग, आप देखिए कि समाजवादी और एमआईएम की जब कंपेयर होती है तो 30% जो है लोग जो है समाजवादी की तरफ को बात करते हैं तो 70% एमआईएम की बात करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे नेता पर जो है जो लोग एलिगेशन लगाते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं उनके ताल्लुक हों। अभी जैसे कमाल अख्तर साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी के टिकट जो है बीजेपी के दफ्तर से होते हैं, तो हो सकता है कमाल अख्तर साहब का बीजेपी के दफ्तर आना जाना रहता हो। तो हम पर ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता। जब चांद निकलता है तो दुनिया देखती है। अध्यक्ष जी मैं आपको रोकूंगा। अभी जो चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव का बिगुल भी बज रहा है, तो क्या आपकी पार्टी किसी अदर संगठन से उसमें अपना जो वो करेगी, मिलान करेगी, उसमें उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ऐसी कोई खबर है क्या आपके पास? देखिए हम लोग संगठन पर मेहनत कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारा मिशन अब जिला पंचायत चुनाव 2026 का है और ये फैसला जो गठबंधन की बात आती है उसके लिए हमारे लीडर बैठे हुए हैं। प्रदेश में शौकत साहब बैठे हैं, हमारे मेहताब साहब बैठे हैं और हमारे जो है बैरिस्टर साहब का आदेश जैसा होता है हमारी पार्टी वैसा करती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि चुनाव अभी 27 का दूर है। तो ऐसा कुछ अभी क्लियर सुनने में आया नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। हमारी कोशिश तो ये भी है कि हम बसपा के साथ चुनाव लड़ें। हमारी कोशिश ये है कि समाजवादी वाले हमको साथ ले लें। तो हमारी कोशिशें हैं। बिहार में हमारे लोग जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब ने जो है कोशिश की और वहाँ ढोल नगाड़े बजाकर भी उनके घर पे गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने गठबंधन नहीं करा। तो अब कोशिश हमारी यहाँ भी है। हमारे नेता ने कहा है कि हम तो डीजे बजा के जाएंगे, वहां तो ढोल नगाड़े बजा करके गए थे। हमारे नेता शौकत अली साहब ने कहा है कि हम इन लोगों से जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करने के लिए हम तो डीजे बजा के जाएंगे, हम तो चाहते हैं कि गठबंधन हो। और ये भी कहा उन्होंने कि उस हिसाब से, आबादी के हिसाब से प्रदेश में जो 403 सीटें हैं हमारी 80 सीटें होती हैं। उन्होंने कहा कि 10 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 70 सीटों पर लड़ लेंगे। अगर आपको पार्टी, कोई भी आपसे पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो क्या आपकी पार्टी अलग अपना स्वयं चुनाव लड़ेगी? हमारे नेता ने कहा है कि फिर अगर कोई गठबंधन हमसे नहीं करती है कोई पार्टी तो गठबंधन धर्म तो टूट जाएगा। फिर तो हम कितनी सीटों पर लड़ें, हम पे कोई पाबंदी थोड़ी है, क्योंकि हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड ना हो या हम वैसी फिजूल की बात करते हो। कोई डिस्को बांग्ला पार्टी तो है नहीं, ये चुनावी पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, चुनाव लड़ने का हमें अधिकार है। हमारे नेता ने कहा कि कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई गठबंधन हमसे नहीं करता तो, गठबंधन कर लेता है तो वो बैठ करके बात होगी, कहाँ राजीनामा हो जाए।
अभी आप अमरोहा में काफी समय से जिलाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। कितने लोग अमरोहा में आपने अभी तक जो है MIM में जोड़ दिए हैं? हमारे पास आज की तारीख में अल्लाह का शुक्र है कि यूं तो मोहब्बत रखने वाले तो बहुत लोग हैं, पार्टी से जो मोहब्बत रखते हैं बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं वो 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता हमारे पास हैं आज की तारीख में। लगती थी उनकी आज सलामी होती थी, तो आज लोग हमसे कह रहे हैं कि हम आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का जो वर्चस्व है वो बढ़ा है अमरोहा में, और पूरे प्रदेश में बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है। आप देखिए अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, 83 सीटों पर जीत हासिल करी है, एक जो है अध्यक्ष भी बने हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अभी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, टाइम का भी अभाव हमारे पास है। लास्ट सवाल मेरा ये है, अभी नीतीश कुमार जी ने जो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर थी उसका हिजाब हटा दिया है, काफी चर्चा में वो मुद्दा रहा है, लोग उस पर ट्रोल भी कर रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, उसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरीके की जो हिमाकत मुख्यमंत्री जी ने की है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहन बेटी कोई भी हो, हमें किसी के नकाब को, किसी की साड़ी को, किसी के दुपट्टे को हाथ लाने का अधिकार हमें नहीं है। ये कोई जो है ये एक हरकत ही कहेंगे, इसको बेहुदा हरकत कहेंगे, लेकिन भाजपा के लोग हैं कि उसका भी समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा हैं बबीता सिंह जी, उनका भी एक बयान देखा गया। एक जिम्मेदार पद पर बैठी हैं तो कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बैठी हैं, तो कम से कम ये चीज़ें कि बुर्के में रहना है तो घर में रहें। अरे भाई, ये हमारे देश का संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम किस तरीके के कपड़े पहने, किस तरीके का खाना खाएं, अपने धर्म के हिसाब से हम रह सकते हैं। किसने मना थोड़ी किया है, बताइए भाई। यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, तो क्या मतलब कि आप सिखों के सरों पर जो पगड़ी होती है आप उस पर भी सवाल उठाओगे कल? आप ईसाइयों के सर पर जो दुपट्टा ओढ़ के चलते हैं कल उस पर भी सवाल उठाओगे? आज हिजाब और नकाब पर जो है सवाल उठ रहे हैं, तो ये कोई संवैधानिक बात तो है नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें इसका दुष्परिणाम सामने आएंगे? देखिए, जनता जाग चुकी है, और ये आज ये मसला जो हिजाब वाला है इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है। इस पे कहीं ना कहीं हमारे देश को ऐसी हरकतों से जो है जी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को जो है वहाँ शर्म से सर झुकाना पड़ता है, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबका मान सम्मान है। ये हिंदुस्तान, हम जब कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, तो हमारा सीना जो है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। तो अब जब जहाँ हम फक्र की बात करते हैं, हमारा सीना जो है फक्र से चौड़ा हो जाता है, वहाँ हम ये सब देखें कि हमारे हिजाब से छेड़छाड़ है, हमारी मस्जिदों से छेड़छाड़ है, हमारे मदरसों से छेड़छाड़ है, जो है हमारे मौलानाओं से छेड़छाड़ है, तो ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं। जबकि आप देखिए कि आधुनिकीकरण में मदरसा के जो शिक्षक हैं उनका वेतन काफ़ी दिन से नहीं मिला है। अरे, इस मसले पर बात होनी चाहिए, तालीम पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। आपको जो है जो औद्योगिकरण है, प्रदेश के विकास पे बात होनी चाहिए, देश के विकास पे बात होनी चाहिए। ये अगर जरा था ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि मंशा, उनकी मंशा ऐसी गलत नहीं थी नीतीश कुमार जी की। मैं भी मानता हूं कि मंशा गलत नहीं थी, क्योंकि उनकी वो बेटी की बराबर थी लड़की, जो डॉक्टर थी वो। लेकिन उस पर यह कहना कि मुझसे ये भूलवश हो गया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कोई तौहीन थोड़ी हो जाती है इसमें। लेकिन यह है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये थे हमारे साथ MIM के अमरोहा जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी, जिन्होंने तमाम मेरे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अगर हमारा इंटरव्यू आपको ये पसंद आए तो चैनल को हमारे लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।
आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।